नमस्ते साथियों। तो आज आप सभी को फिर हमारे एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण टॉपिक। जो एनसीईआरटी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं दूसरा चैप्टर है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार समेत ऑल इंडिया के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और लाभ उठाइए। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है, तो आप सभी को बताना है। हम संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इन नामों से किया जाता है। इंडिया डैज इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली है व्यवस्था की गई है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला है संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला है अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। एकल कार्यपालिका। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। एकल कार्यपालिका। दूसरा है भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। न्यायिक समीक्षा। क्या है। न्यायिक समीक्षा। अगला है भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण से। अगला है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका। भारतीय संविधान के मूल्य पढ़ेंगे। स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भारतीय समानता, ये सब है हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य। अगला है नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा किसने कहा। तो नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला आपका मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में पहले जो संविधान लागू हुआ था उसमें था 1950 में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। और सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन। अगला है आपका राष्ट्रगान के समय गायन का समय मानक समय कितना है। 52 सेकेंड। भारतीय संविधान के जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। केसी हेयर का है। एक कथन किसका है। केसी हेयर का है। एक कथन केसी हेयर का है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला है आपका अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व के कम करके आका है। यह कथन किसका है। आयर जेनसिंग का है ये कथन। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। जनता। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका
कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान ही भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथन है ये। अगला है आपका, संविधान के संरचनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगला है आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हैं। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। नीचे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है तो इसको भी देखते हैं। MS बॉम्बे बनाम भारत संघवाद ने 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है। कब कहा था? SR बॉम्बे बनाम मुंबई होगा, बम्बई बनाम भारत संघवाद ने 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक व्यवस्था है, संविधान है। अगला देखते हैं, एक चैप्टर खत्म और दूसरा चैप्टर है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो हम लोग पढ़ेंगे आज 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता सूची में है। सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में। शिक्षा प्रारंभ एवं राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ राज्य सूची का विषय था तथा इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अगला है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। अगला है आपका, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। कृषि भारतीय संविधान किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। अगला है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला पढ़ेंगे हम लोग महत्वपूर्ण सूचियाँ। किस सूची में कितने विषय है, कौन कौन से विषय है किस सूची में? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक निगम सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्ययन, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि करार, एवं रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि बिन, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक, ये सब हमारे संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में 3 सूचियों में संबंधित है। इसमें राज्य सूची में है लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस, सब राज्य सूची का विषय। कारागार, भूमि
स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य एवं बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि, भूमि संबंध, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता के जंतुओं का कर, सब किसका राजस्व सूची का विषय है। आप पढ़ते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में देखते हैं क्या सब विषय हैं। दंड पर विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, सब समवर्ती सूची का विषय है। आगे है कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति अर्जन अधिग्रहण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत, वाट बाप एवं वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय, स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, विशिष्टावृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण एवं जन्म मरण पंजीकरण, सब समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण सब समवर्ती सूची का विषय है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे दिया रहता है सार संग्रह में। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है। कितने विषय है? 98 विषय है। संघ सूची में कितने विषय है? तो 98 विषय है। राज्य सूची में 59 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आपका 52 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। समवर्ती सूची हो गया और भारतीय संविधान की विशेषताएँ हो गया। जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बिहार समेत भारत के ऑल एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी सार संग्रह जो एनसीईआरटी प्रश्न पर आधारित रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यही उम्मीद रखते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।